हेलो एवरीवन। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं और गट भी बोलते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कैसे लाइनअप हुई होती है, हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत जो है वो माउथ से होती है, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। उसके बाद स्टमक होता है जो जे शेप का होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। स्टमक जो है वो हम जे शेप का होता है। फिर उसके बाद स्टमक कनेक्ट हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हुई होती है। और रेक्टम होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन बाद में ओपन होता है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम उसके बाद कनेक्ट होता है एनस के पास, ठीक है। जो रेक्टम है उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो स्टोर होंगे, और एनस जो है वो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर जाने के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा स्टेप है कि पहले तो क्या चीज़ें किसके साथ कनेक्ट हुई होती है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ साथ हम एक और चीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है अपेंडिक्स। तो जो अपेंडिक्स था वो पहले, हम जब आदि मानव थे तो पहले के ज़माने में हमको इम्पॉर्टेंट था इतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, हम लोग तब जब आदि मानव थे तो क्या करते थे, हम लोग घास ज़्यादा खाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, उसके अंदर जो सेल्यूलोज होता था ना, तो उसको पचने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अपेंडिक्स जो था वो उस टाइम पे उसको हेल्प करता था, इसलिए जो हम वेजिटेरियंस का गट है वो ज़्यादा लंबा होता है इफ़ वी कंपेयर इट विद दी नॉन वेजिटेरियन। और इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो जो हर्बीवोरस एनिमल है उनका गट रीजन जो है वो लंबा होता है इफ़ वी कंपेयर इट विद दी कार्निवोरस एनिमल। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन का कुछ आतना नहीं है, वो लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, इसलिए उनका डाइजेशन जल्दी हो जाता है। बट जो भी हर्बीवोरस एनिमल है, जैसे हरण हो गए, गाय भैंस हो गए, बकरी हो गई, ठीक है, उन सब में क्या होता है, वो लोग घास ज़्यादा खाते हैं, लीफ खाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, तो उसका डाइजेशन करने में वक्त लगता है, इसलिए जो भी हर्बीवोरस एनिमल है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा लंबा होता है। अभी हमको ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपेंडिक्स उतना यूज़फुल नहीं है, बट पहले ये हमारे बॉडी में यूज़फुल था। ओके, तो अब थोड़ी और बात कर लेते हैं कि जो स्टमक है वो हमको पता है कि वो जे शेप का होता है, राइट। बट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 6 मीटर, वो एटलीस्ट कम से कम 6 मीटर लॉन्ग होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है वो, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ अप्रॉक्स 1.5 मीटर होती है। अब आप सोच रहे होगे कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी ज़्यादा है तो हम लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों लार्ज बोलते हैं, उसकी लेंथ तो कम है ना, राइट। बट जो ये नाम हमने दिए हैं उसकी विड्थ पर से दिए हैं, ठीक है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है उसके ऊपर से दिए हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो 6 मीटर लॉन्ग है, बट वो पतला होता है और कॉइल होता है, इसलिए कम एरिया के अंदर ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। बट जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। तो अब ये जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर, कि जो हमारा फूड पार्टिकल या फूड मॉलिक्यूल्स है वो कैसे ट्रैवल करते हैं। तो जहाँ से भी वो पास ऑन होते हैं वो एरिया बड़ा हो जाता है, फिर वापस से वो श्रिंक हो जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो भी फूड है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, बकल कैविटी में फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जिसके अंदर टीथ होती हैं, टंग होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी हमारा फूड है वो छोटे छोटे पीस में कट होते हैं, और अच्छा था इसका एक बॉल शेप होता है जो इजीली हमारे गट रीजन के अंदर पास हो सकता है। देन वो ट्रैवल करता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस कनेक्टेड होता है स्टमक के साथ,
तो वो जो फूड है वो अब स्टमक के अंदर एंटर होगा। देन क्या होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देन ये रेक्टम में जाएगा एंड देन ये एनस के अंदर एंटर होगा और एनस के थ्रू जो हमारी बॉडी है उससे बाहर निकल जाएगा। जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो है एक सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड है लीवर एंड थर्ड है पैनक्रियास। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है हमारे मुंह में, फिर उसके पीसेस होते हैं छोटे छोटे, या फिर हम अगर ऐसे कभी कोई भी टेस्टी फूड देखते तो हमारे मुंह में पानी आता है। तो बेसिकली वो जो पानी आता है वो एक्चुअल में सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब इसके अंदर क्या है, जो ये सलाइवरी ग्लैंड है ना, वो एक सिंगल ग्लैंड नहीं है, वो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स है। तो ये जो सलाइवा है वो जो हम फूड लेते हैं उसको एक प्रॉपरली मॉइस्ट शेप देता है, और जो मॉइस्चर के कारण वो इजीली हमारे जो भी फूड पैसेज है या जिसको हम गट रीजन बोलते हैं उसके अंदर अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सलाइवा जो है वो सिंगल एक ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये 3 छोटी छोटी दूसरी ग्लैंड्स का ग्रुप है, ठीक है। सो इट इज़ द ग्रुप ऑफ ग्लैंड। तो इसके अंदर कौन सी 3 दूसरी ग्लैंड्स हैं ये आपको अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। तो पहला जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है, जो आपके कान के पास एकदम कान का जो नीचे का भाग होता है वहाँ पे होता है। फिर दूसरा है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो जो हमारी जॉ होती है उसके ऊपर ये होता है। और दूसरा है सब लिंगुलर ग्लैंड, जो आपकी जो जॉ है उसके नीचे होता है। तो जो मैंने ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स बोली, ये 3 ग्लैंड्स ये हैं। तो जो सलाइवा है उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो करने का काम कौन करता है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका काम क्या है, स्टार्च का डाइजेशन करना। अब हम जो दूसरी ग्लैंड है लीवर, उसकी बात करेंगे। तो जो लीवर है वो कैसा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, या जैसे हम ब्रिक रेड बोलते हैं ना, ईंट जैसा रेड कलर डार्क शेड में, उसका कलर वैसा होता है। अब ये जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो ये लीवर है उसके 2 लोब्स होते हैं, मतलब 2 हिस्से होते हैं। और जो लीवर सेल है उसको हम हिपेटिक सेल्स भी बोलते हैं। द 2 lobes ऑफ लीवर आर कॉल्ड हिपेटिक लोब्यूल्स। अब जो ये 2 हिस्से हैं लीवर के उसको हम 2 लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो लीवर है वो क्या, लीवर जूस, जिसको हम बाइल भी बोलते हैं, एक्चुअली लीवर जूस नहीं बोला जाता, लेकिन वो जो भी सिक्रीशन करता है उसको हम बाइल बोलते हैं, बाइल, BILE। और उसका जो रंग होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। अब जो लीवर सिक्रीट कर रहा है जो भी जूस, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं, वो स्टोर कहाँ होता है, वो गोल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है, जिस आपको इस फिगर में एकदम थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर का एक छोटा सा गोल दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसके अंदर जो बाइल है, बाइल जूस, वो स्टोर होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, गोल ब्लेडर, जिसके अंदर बाइल जूसेस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, उसको हम बोलते हैं गोल ब्लेडर। और उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मतलब जो भी बाइल जूसेस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होंगे। ये भी दूसरी इमेज है
लीवर की, जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या अरेंजमेंट होती है। तो देखो इसके अंदर आपको ग्रीन कलर का जो भी गोल ब्लैडर है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है, और देखो साइड में से आपको कॉमन बाइल डक्ट दिख रही होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, इस डक्ट के थ्रू जो भी सिक्रीशन है वो किस में एंटर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपको कुछ हिस्से में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसको हम विलाई बोलते हैं। वो क्या काम करता है, तो जो एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन सरफेस है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस है वो हमको ज़्यादा मिल सके और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मात्रा में हो सके। अब हम थर्ड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है पैनक्रियास। सो पैनक्रियास जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, और ये जो है डिओडिनम के अंदर ओपन होती है। अब डिओडिनम क्या होता है, तो जो हमने स्टमक बोला, स्टमक के 3 हिस्से होते हैं, अलग से हमको दिखते नहीं लेकिन होते हैं अंदर के साइड। तो जो आगे का हिस्सा होता है थोड़ा सा सी शेप का, उसको हम डिओडिनम बोलेंगे। बीच का हिस्सा है उसको हम जेजुनम बोलेंगे, एंड जो लास्ट का हिस्सा है उसको हम इलियम बोलेंगे। तो जो एकदम ऊपर का भाग होता है स्टमक का उसको हम क्या बोलेंगे, डिओडिनम। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी कहाँ ओपन होता है, स्टमक के ऊपर के हिस्से में ही, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा कि जो बाइल डक्ट है वो भी किस में ओपन होता है, स्टमक के अंदर, बराबर। सो द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडिनम एज द कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर्स कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो आपको इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं कि किस टाइप का स्फिंक्टर है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू उसका कंट्रोल होता है कि कब उसको ओपन होना है कब नहीं होना है, ठीक है। तो एक ही साथ में क्या वहाँ पे बाइल डक्ट भी ओपन हो रहा है और पैनक्रियाटिक डक्ट भी ओपन हो रही है स्टमक के अंदर। और ये जो फिगर है वो मान लीजिए कि मैंने जो हमारा इंटेस्टाइन है जो आपको बुक में दिया है, अगर मैं उसको उल्टा करके देखूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, ये वो है, क्योंकि पैनक्रियास पीछे की साइड होता है, इसलिए हमने क्या किया है, जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको हम पीछे से देखते हैं तो फिर कैसा दिखेगा, ये वो वाली इमेज है, जिसकी वजह से आपको जो भी पैनक्रियास का पोजीशन है वो अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे ही जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो ग्रुप ऑफ ग्लैंड है जो क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा का काम क्या होता है, जो भी फूड मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हैं उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू वो अच्छे से बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और अच्छे से जो हमारा पैसेज है उसके अंदर पास हो सके। और सलाइवा क्या काम करता है, तो वो स्टार्च जो है उसका डाइजेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो स्टमक है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, HCl, वो HCl प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मतलब यहाँ क्या होगा, HCl में से हमको लास्ट में क्या मिलेगा, प्रोटीन, किसकी मदद से, तो जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी मदद से, ठीक है। और जो स्टमक है वो HCl के साथ साथ म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो HCl है वो एसिडिक है, तो अगर एसिडिक होगा तो जो भी स्टमक की वॉल है वो जल जाएगी, है ना। तो ऐसा ना हो और HCl के सामने स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन मिले, इसलिए वो म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है। म्यूकस से क्या होता है, वो एक श्लेष्मिक चिकना पदार्थ होता है जिसके थ्रू क्या होता है, एक सॉफ्ट लाइनिंग स्टमक के अंदर की लाइनिंग के पास हो जाती है, जिसकी वजह से क्या, HCl की वजह से जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो डैमेज ना हो। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एंजाइम्स क्या है। तो एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ तो एंजाइम्स जो हैं
वो उनका बेसिकली काम क्या होता है कि कोई भी जो प्रोसेस है ना, तो उसकी स्पीड में चेंज लाना। वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व तो होते हैं एज ए केमिकल, ठीक है, बट जो प्रोसेस हो रही है उसकी स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए, बट उनकी इन्वॉल्वमेंट से प्रोसेस के जो केमिकल फार्मूला है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। खाली जो रेट ऑफ एक्शन है वही कम या ज़्यादा होगा। तो एंजाइम का काम ये होता है और इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं। अब हमारे केस में इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम है जो वर्क कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। अब हम सारे शॉर्ट फॉर्म देखेंगे कि कहाँ से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है और क्या काम करता है। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें से क्या सीक्रेट हो रहा है, किसके ऊपर फंक्शन कर रहा है और एंड में हमें क्या मिल रहा है। जैसे सलाइवा है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। अभी किसके ऊपर काम करता है, तो स्टार्च के ऊपर काम करता है और एंड में स्टार्च का डाइजेशन होकर हमको क्या मिलता है, माल्टोस। वैसे ही हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीएज, जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, जो प्रोटीन पे काम करता है और लास्ट में हमको क्या मिलता है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, ठीक है। वैसे ही पैनक्रियाटिक जूस है जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो रिस्पेक्टिवली प्रोटीन्स, फैट एंड स्टार्च पे काम करते हैं और एंड में हमको क्या मिलता है, पेप्टाइड एंड एसिटिक एसिड। जो AA है उसका मतलब होता है एसिटिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है AA, ठीक है। और फैट का डाइजेशन होकर लास्ट में हमको मिलता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड स्टार्च का डाइजेशन होने के बाद हमको मिलता है माल्टोस, ठीक है। तो ये एक टेबल था जिसके थ्रू आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो कि कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है और किसके ऊपर फंक्शन कर रहा है, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है।